बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल वहाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट और या ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं। और इस मकसद के लिए हम जो एक टूल यूज़ करते हैं वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म बेसिकली आपके पास एक टूल है जिसको हम ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन सर्वे करवाने के लिए यूज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गूगल फॉर्म को आप दो तरह से असेस कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन कर लेना है और क्रोम को ओपन करने के बाद दूसरा काम जो आपने इसमें करना है और आपने गूगल अकाउंट के साथ अपने आप को लॉगिन कर लेना है। गूगल अकाउंट तो आजकल हर किसी के पास होगा, सब लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना गूगल अकाउंट बनाया होगा। अगर किसी ने गूगल अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले गूगल अकाउंट बना ले, क्योंकि इस मकसद के लिए आपको अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो गूगल फॉर्म तक असेस करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे गूगल फॉर्म और उसको क्लिक कर दोगे। आपके पास इस तरह की ऑप्शन शो होंगी और इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है आप इसको क्लिक कर दोगे और आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से अब शो होगा। यहाँ पे डोज, शीट, स्लाइड और फॉर्म लिखा हुआ है और हमने फॉर्म पे जाना है तो गूगल फॉर्म आपके पास आ जाएगा। इसमें एक ऑप्शन पर्सनल और एक ऑप्शन बिजनेस की शो हो रही है और हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है गो टू गूगल फॉर्म। इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जो कि इस तरह से शो होगा। मैं साइड बाय साइड आपको मोबाइल पे भी दिखाता रहूँगा कि मोबाइल पे अगर आप गूगल फॉर्म लिखोगे और उसको ओपन करोगे तो वो किस तरह से यूज़ होगा। उसके लिए भी आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, गूगल फॉर्म लिखोगे। गूगल फॉर्म लिखने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगी गो टू गूगल फॉर्म पे जाने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। आप अब उसमें एडिटिंग करते हुए अपना गूगल फॉर्म तैयार कर सकते हो। अब जो सिस्टम में आपके पास ऑप्शन शो हुई है कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होगी। ये ब्लैंक पेज और कुछ टेम्पलेट्स आपके पास बने हुए उन्होंने शो किए होते हैं। आप इन पे क्लिक करके इनमें भी एडिटिंग कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक पेज ले लूँगा। इस तरह का आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। एक और मेथड है गूगल फॉर्म को असेस करने का। इमेज और आइकन के दरमियान में यहाँ पे आपके पास कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। आपने इस डॉट पे क्लिक करना है और ड्राइव की ऑप्शन होगी, आपने इस ड्राइव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑप्शन पे आ चुके होंगे। यहाँ पे आने के बाद न्यू में जाओगे। न्यू में जाने के बाद आप नीचे आओगे मोर की ऑप्शन के बाद गूगल फॉर्म। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास सेम वही पेज ओपन हो जाएगा जो हमने सर्च बार से गूगल फॉर्म को सर्च करके निकाला था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप किस तरह से गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी ऑप्शन दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पे आप कोई चैप्टर का नेम या कोई असाइनमेंट या कोई क्विज, जो सा भी क्विज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर लिख देता हूँ 6, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे ये ऑटो सेव होता जाएगा। आप जब यहाँ पे देखो ऑल चेंज यूज़ इन ड्राइव, मतलब जितनी भी चेंज हम करते जा रहे हैं वो सेव होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखूँगा आपने यहाँ पे फोकस करना है कि वो ऑटो सेव करता जा रहा है। टेस्ट, तो ये देखिए उसने सेविंग के साथ खुद ही ऑटो सेविंग उसने कर दिया। तो इसको किस तरह से सेव करना है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे है डिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर भी अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, कोई नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बताना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने चैप्टर लिख दिया लेकिन यहाँ पे अभी तक सेव नहीं हुआ, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो देखोगे कि आपने जो यहाँ पे चीज़ मेंशन किया या जो यहाँ पे चीज़ लिखी है वो यहाँ पे भी शो हो गई है। अब जब आप इससे नीचे आओगे तो एक टैब ओपन हुई है। अब यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इसने मल्टीपल चॉइस लिखी हुई है।
मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन शो होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज भी आप बना सकते हो, चेक बॉक्स भी लगा सकते हो, ड्रॉप बॉक्स भी लगा सकते हो। ड्रॉप बॉक्स और फाइल अपलोड, आप यहाँ पे कुछ फाइल अपलोड भी करवा सकते हो। आप बच्चों को कह सकते हो कि आप कोई अपनी इमेज, कोई पीडीएफ फाइल या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप सेंड करना चाह रहे हो तो आप इस फाइल अपलोड से क्लिक करके वो भी आप सेंड करवा सकते हो। लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रेड, चेक बॉक्स ग्रेड, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं शॉर्ट आंसर लिख देता हूँ। शॉर्ट आंसर मतलब मैं पहली ऑप्शन में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उस बंदे का नाम पता होना चाहिए जिसने इसको सोल्व किया। मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा तो देखें गूगल फॉर्म को अंडरस्टैंड हो गया कि यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आप इसका देना चाह रहे हो, तो इस वजह से उसने मल्टीपल ऑप्शन को ख़त्म करके यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिख दिया। तो ये गूगल फॉर्म यूज़र फ्रेंडली है, ये खुद ब खुद ऐसी ऑप्शन करता रहता है। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वाकई ही चाहिए हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इसको क्लिक करके एमसीक्यूज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट आंसर ही चाहिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिख देता हूँ, नेम ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मुझे सबसे पहले बच्चे का नाम चाहिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक डुप्लीकेट की ऑप्शन है। अगर आप इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो सेम ऐसा ही, तो आप इस पर क्लिक करके एक डुप्लीकेट क्वेश्चन बना सकते हो। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं एक ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। उसके बाद ये डिलीट की ऑप्शन है कि आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रिक्वायर्ड की ऑप्शन आ रही है, इसको टिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाह रहे हो कि ये जो बॉक्स है इसको लाजमी बच्चे फिल करें, तो इस वजह से आपने इसको रिक्वायर कर देनी है कि इसको सोल्व किए बगैर कोई भी नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड नहीं जा सकता। अब ये तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया, आपको वर्टिकल एक लाइन शो हो रही है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन उसने यहाँ पे शो किए हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है ऐड क्वेश्चन, कि हमने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है तो आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इंपोर्ट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है तो आप इसको क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपके पास है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, कि आप नया टाइटल और नया डिस्क्रिप्शन कोई ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ऐड इमेज भी कर सकते हो, ऐड वीडियो भी कर सकते हो, ऐड सेक्शन भी कर सकते हो। तो अभी हम बेसिक की तरफ ही सिर्फ रहते हैं। बेसिक की तरफ रहते हुए मैं क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ क्लास, के बच्चे का नेम तो लिख दिया, अब उसकी क्लास क्या होगी। क्लास सेम वही ऑप्शन रिक्वायर्ड की कर दूंगा, और यहाँ पे उसने इसको चेंज नहीं किया तो मैं इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से आपने उसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन की अगर ऑप्शन डालता हूँ तो 2 + 2 = 2, तो ये आपने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन 1 शो कर रहा है, तो जब आप ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे तो आप लिख दें 4। अगर नई ऑप्शन आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पे नीचे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, और उसके बाद नीचे आपने आना है तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7, और नीचे मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया 8, और ये आपका MCQ सेट हो चुका है। और इसमें भी मैं इसको रिक्वायर कर लूँगा। और इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन ऐड करते जाओगे और अपनी ऑप्शन इसमें ऐड करते जाओगे। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये किस तरह से बनी है, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास एक प्रीव्यू की ऑप्शन है। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा जो कि स्टूडेंट ने सबमिट करवाना होगा। इसमें नेम, क्लास और क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ऐड सेशन, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ।
तो आप देखें कि उसने नेम और क्लास को सेपरेट कर दिया और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया। जब आप इसका प्रीव्यू करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा कि आप नेम और क्लास लिखने के बाद नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट सेशन में आ जाओगे। अब आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो, कलर वगैरह थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। ये आप जौन सा भी थीम अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो, इसके ऊपर जो भी आपको सूट करता है आप वो थीम इसके ऊपर लगा सकते हो और यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप उसका करना चाहो। ऐड, और आप हेडर पे जाके अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो यहाँ पे जाके आप इमेज भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ इमेज गूगल वालों ने दी है तो मैं यहाँ पे इस इमेज को सेट कर लेता हूँ, इंसर्ट। तो आपके पास ये जो नज़र आएगा फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको ये फॉर्म दिखाई देगा। अब हम इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं। सेटिंग में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस है जिसे आपको क्लिक करना या चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने सेटिंग में लाजमी जाके इन ऑप्शन को गो थ्रू लाजमी करना है, या जैसे ही आप फॉर्म ओपन करो तो सेटिंग में जाके पहले इन ऑप्शन को टिक कर लो। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि सारा फॉर्म आप कंप्लीट कर लो और सारा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप सेटिंग में जाके ये ऑप्शन को बाद में भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहली जो ऑप्शन आ रही है कलेक्ट ईमेल, जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा है वो सबसे पहले अपनी ईमेल एंटर करेगा, फिर नेम और फिर क्लास। जैसा कि अब यहाँ पे जो जर्नल की ऑप्शन थी कलेक्ट ईमेल, जब मैंने कलेक्ट ईमेल पे क्लिक करके इसको सेव किया तो अब देखें ईमेल की ऑप्शन यहाँ पे शो हो चुकी है। अब ये लगाना कोई नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है? यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन मस्ट हो जाती है। इस वजह से मेरी सजेशन यही है कि आप इसको रहने दें। उसके बाद यहाँ पे है रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे मतलब एक पर्सन सिर्फ एक बार ही उस रिस्पॉन्स को सॉल्व कर सकता है। ऐड आफ्टर सबमिट, मतलब अगर किसी बच्चे ने फॉर्म को सबमिट करवा दिया है तो वो उसके बाद भी एडिटिंग कर सकता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक कर दें, नहीं तो अनचेक ही रहने दें। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, कि बच्चे आपकी जो समरी है वो और चार्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्स भी आफ्टर सबमिट वो देख सकते हैं, इसको भी अनचेक रहने दें। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार, कि वो साथ साथ बच्चों को प्रोग्रेस बार भी शो करता रहेगा। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शफल क्वेश्चन ऑर्डर में ये रैंडमली क्वेश्चन को शफल कर देगा। जब ये रैंडमली क्वेश्चन को शफल करेगा तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर आपने एक तरतीब से क्वेश्चन लगाए हुए हैं, नेम, क्लास और सेशन या इस तरह का कोई आपने टेस्ट बनाया हुआ है, तो जब आप शफल क्वेश्चन कर देंगे तो उसकी तरतीब चेंज कर देगा। तो इसको भी रहने दें, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्विज़िस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। आपने इसमें सबसे पहले मेक दिस क्विज, अगर तो आप क्विज बना रहे हो तो आपने इसको मेक दिस क्विज कर लेना। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, कि बच्चे जब अपने काम को सबमिट कर लें तो वो फ़ौरन तौर पे देख लें कि उनका रिस्पॉन्स क्या है, कि बच्चों ने जो सोल्व किया है कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी ऑप्शन उसकी सही है कौन सी गलत है। दूसरी ऑप्शन ये है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो आप बाद में भी उनको ये ऑप्शन सेंड कर सकते हैं। तो जो आपको इन दोनों में से बेहतर लगे आप वो कर ले। नेक्स्ट आपके पास है रिस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, के मिस क्वेश्चन को भी देख सकता है, करेक्ट आंसर भी देख सकता है और पॉइंट वैल्यू भी देख सकता है। तो मेरे ऑप्शन के मुताबिक करेक्ट आंसर रहने दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बच्चा इसको सोल्व करे, उसको करेक्ट आंसर पता लग जाए, वो नेक्स्ट बच्चे को भी बता दे। तो इस वजह से इसको अनचेक कर दें, बाकी ऑप्शन रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपने इसको सेव कर लेना। अब देखें इसमें क्या चेंजिंग आई है। यहाँ पे अभी भी कलेक्ट ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। सबसे पहले ये अनचेक कर लिया और इसको सेव कर लिया। अब देखेंगे आपके पास ये ऑप्शन इस तरह से आ चुकी हुई है। अब ये जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की है, इस ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब आप सेटिंग में जाते हो
सेटिंग में जाके अब क्विज़ की ऑप्शन में जाके इसको क्लिक कर लेते हो, तो क्लिक करने के बाद अब देखना कि आपके पास जो ऑप्शन है जिसमें आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जब भी आप उस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आंसर की ऑप्शन शो होगी। आप इसको क्लिक करेंगे और जो भी इसमें राइट ऑप्शन है आप उसको क्लिक कर लेंगे। ये राइट ऑप्शन को मैंने क्लिक कर लिया और कितने पॉइंट इसके देने हैं, मैंने 2 पॉइंट दे दिए और इसको डन कर दी। तो इस तरह से आपने एक राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए उसको डन कर दिया। अब मैं अगर इसको खुद से सोल्व करूं तो ये बच्चों के पास किस तरह से नज़र आएगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम लिखता हूँ अली, क्लास लिख देता हूँ 9 और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है 2 + 2 = 4, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। व्यू स्कोर, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब रिस्पॉन्स जमा हो चुका हुआ है, उस बच्चे के पास जा चुका हुआ है। व्यू स्कोर, बच्चा चाहे तो अपने स्कोर भी देख सकता है। मैंने यहाँ पे वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया था कि बच्चा आफ्टर सबमिशन अपने स्कोर देख सकता है। तो मेरे इस टाइम टोटल पॉइंट 2/2 है। नेम और क्लास का मैंने कोई भी पॉइंट नहीं रखा था, इस वजह से इसके कोई भी 0 पॉइंट है, जबकि इस क्वेश्चन का मैंने 2 पॉइंट रखे हुए थे और मुझे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर ज़्यादा बच्चों ने काम जमा करवा दिया, 10, 20, 25, 100 बच्चों ने अगर इसको जमा करवा दिया, तो उनका रिस्पॉन्स आपने चेक करना है। तो क्वेश्चन के साथ आपके पास रिस्पॉन्स की ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन शो होगी। तो यहाँ पे समरी कि उसने समरी आपको बताई आप पूरे क्वेश्चन की, यहाँ पे उसका नेम, उसकी क्लास और उसके क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन पे जब आए, क्वेश्चन पे आने के बाद देखें उसने जो पहला उसका क्वेश्चन था नेम था वो, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है क्लास और नेक्स्ट आपके पास उसका मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब बारी बारी वो भी देख सकते हैं। और इंडिविजुअली अगर किसी बच्चे का आप देखना चाहें तो यहाँ पे इंडिविजुअली रिस्पॉन्स उस बच्चे का आ रहा होगा, आप उसका भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अब इन सारी ऑप्शन का मतलब क्या है, मैं आपको एक क्विज़ चेक करवाता हूँ जो कि बच्चों ने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। ये आपके पास एक क्विज़ है जो बच्चों ने सोल्व किया हुआ है। अनटाइटल फॉर्म पे मैंने फिज़िक्स ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर 11, बच्चे का नाम लाजमी मुझे चाहिए था, सेशन मुझे लाजमी चाहिए था। उसके बाद नीचे ऑप्शन सेशन 2, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस, और नीचे मैंने इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं तो इस तरह का रिस्पॉन्स, अगर 30-35 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है तो इस तरह का रिस्पॉन्स आपके पास शो होगा। ये सारा रिस्पॉन्स उसका आ रहा है, ये सेशन वाइज और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ तो मुझे ये इंडिविजुअली क्वेश्चंस के बारे में बताना शुरू करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाह रहा हूँ, किन किन बच्चों का राइट आंसर था, ये सारा नीचे आया हुआ है। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको दिखानी थी इंडिविजुअल में जाते हो तो आप पर्सनली हर बच्चे का आंसर चेक कर सकते हो, किस बच्चे ने क्या आंसर दिया था और कौन सी ऑप्शन सही थी और कौन सी ऑप्शन उसकी गलत थी। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो FS अब्बास एक स्टूडेंट है जिसने इस क्विज़ को सोल्व किया था। अगर मैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब देखें शवाल ज़ीशान। अब मैं तीसरे की तरफ जाना चाह रहा हूँ तो इस तरह से आप क्या करते हो, उनका रिस्पॉन्स बच्चों का चेक कर सकते हो। ये आपके पास दोबारा क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से ये इस लिंक को आगे सेंड कर सकते हो। तो लिंक को सेंड करने के लिए आप देखो यहाँ पे सेंड की ऑप्शन शो हो रही है, आप इसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एक मेल की ऑप्शन है कि आप सब बच्चों का ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखो और उसको सेंड करते जाओ। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे देखें एक लिंक की सिंबल बना होता है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, या नीचे लिखा हुआ है शॉर्टन URL। आप जब इसको क्लिक करोगे तो यही इस लिंक को स्मॉल करके आपको दे देगा। आप इसको कॉपी करो और कहीं भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे जाके आप इसको पोस्ट कर सकते हो।
जो भी पर्सन इस लिंक को क्लिक करेगा और वो इस क्विज को सॉल्व करना शुरू कर देगा। और लास्ट में आप जब ये सारा फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे और बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया, अब आप ये देखना चाह रहे हैं, आप इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, एक्सेल की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में या डिफरेंट पिक्चर की फॉर्म में आप अपने रिज़ल्ट को कंपाइल करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, आप देखें यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स में जब आप आएंगे, रिस्पॉन्स में आने के बाद आपके पास क्रिएट आ स्प्रेडशीट और उसके साथ 3 डॉट शो होंगे। आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आएगी डाउनलोड रिस्पॉन्स। अब जब आप इस डाउनलोड रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो फाइल सेव हो जाएगी। इसको क्लिक करने से जिप फाइल ओपन होगी और यहाँ से मैंने ये इस फाइल को ओपन कर लूँगा तो आपके पास इस तरह से उसका रिस्पॉन्स शो हो रहा होगा। डेट, यहाँ पे उसकी डेट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स में टोटल स्कोर, नेम और उसके बाद आगे क्वेश्चंस आपके पास आ गए। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी क्लास का टेस्ट का रिज़ल्ट कंडक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये थी आज की वीडियो कि जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह से गूगल फॉर्म को यूज़ करते हुए अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।